वो तेरा हाइट है क्या? नहीं, ऐसा एकदम ये हवे में मत हो जाना कि कल छुट्टी है। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं डालूंगा टाइमिंग्स, कंफर्म बताऊंगा क्या है। ठीक है, वहाँ पूरा छुट्टी है, मैसेज ही नहीं देखा। मैं आके कल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सब हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से मार्क कर सकते हो। लास्ट बेंच, मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मार्क कर लो, बात हो गया अपना। ठीक है, बस फोन नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट होने का बहुत सारे रीजन है। ठीक है, एक तो लास्ट 2 बार आया नहीं है, और पहले बहुत बार आता है। पहले आता था। ठीक है, हर 2 पेपर में एक बार आता था। तो इस बार ये क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा इस सब में बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है, अभी आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सम है ना, 3 4 तरीके से। अब ये जो सम हम लोग कर रहे हैं ना, ये कार्टेशियन का सम है। किसका? हम लोग जो बेसिक ट्रिपल इंटीग्रेशन था उसके सम हमने कर लिया है, वो नॉर्मली जैसे सॉल्व कर। अब आते हैं कार्टेशियन, उसके बाद है स्फेरिकल, और फिर एक बार उसके बाद है इलिप्सॉइड या पैराबोलॉइड, उसका सम करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ध्यान, तो फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। 11:30 हो रहा है ना अभी, 12:31, बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, सो कार्टेशियन लिख सकते हैं क्या? मुझे आता है लिखना। नहीं, क्या वो कार्टेशियन मुझे लिखना आता है रे। चलो ठीक है, ओके। सो अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन करना, और ये सब है ना बहुत अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बस सब क्लियर करता हूँ। पहले ये सम सॉल्व करेंगे, तब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबका ध्यान मुझे यहाँ पे ही चाहिए। तो ये जो है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन x स्क्वायर y z dx dy dz थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन 0 0 0, और ये अपर लिमिट के लिए दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखो, ध्यान देना प्लीज, सब लोग का ध्यान यहाँ। x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू au, y इज इक्वल टू bv, z इज इक्वल टू c w। ओके, तो dx क्या हो जाएगा? t du, dy क्या हो जाएगा? b dv, dz क्या हो जाएगा? c dw। करेक्ट है? अगर ना ये जो हमने लिया है ना x, ये इसमें पुट करो, ये सब पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? au अपॉन a, है ना, bv अपॉन b, एंड सी डब्ल्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो ए कैंसिल, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल। तो ये बेसिकली क्या होगा? यू बी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? और हम लोग ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको इससे ही लिमिट्स मिलने वाला है। लोअर लिमिट तो मिल गया 0 0 0, अपर लिमिट के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, तो अपर लिमिट के लिए कर रहे हैं, इसीलिए। अब कैसे लिखेंगे देखो, मुझे पता है कि एक्स अगर मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा? 0। बी भी क्या है? लोअर लिमिट 0। डब्ल्यू भी क्या है? 0 है ना। पुट करो ना इसमें 0, यू 0 हो जाएगा, वहां है कि नहीं? अपर लिमिट निकालेंगे, ये तो हो गया लोअर लिमिट, ये क्या हो गया? अपर लिमिट निकालेंगे, तो u प्लस v प्लस बब्लू इज इक्वल टू 1। सो बब्लू इज 1 माइनस यू माइनस, बब्लू मिल गया। ये दोनों को वहां लेके उठा के लेके चले गए। ठीक है, अब बब्लू का लिमिट निकल गया, तो बब्लू को भूल जाओ, बचा क्या? u प्लस वी इक्वल टू 1, तो v क्या हो जाएगा?
समझा क्या? समझा? अब u प्लस वी भी हो गया ना, तो u बचा, तो u का क्या होगा अपन में? इज दैट क्लियर? बड़ा समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। तो w को इसके w के टर्म्स में लेके आया, और फिर उसके बाद w हो गया, तो u प्लस वी इक्वल टू 1 बचा, तो v के टर्म्स में लेके आया, उसके बाद v भी चला गया, तो बचा क्या, u। तो इसका लोअर लिमिट u का क्या है भाई, 0 टू 1। समझा ना? w का 0 टू ये है, v का समझा, लिमिट आ गया। x के जगह ये पुट कर देंगे, y की जगह ये पुट कर देंगे, z की जगह। हमने सबको ना u v w में कन्वर्ट कर, दैट क्लियर? जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में ये दिया था, ऐसा दिया था x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। अगर डायरेक्ट दिया होता ना x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, तो ये सब करने का जरूरत नहीं था। डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z हो जाता। समझा कि नहीं? ये क्यों करना पड़ा, समझा आपको? एजम्पशन क्यों लेना पड़ा? जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा दिया। अगर डायरेक्ट दिया, समझा? पक्का समझा ना? ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 होता ना, एबीसी नहीं होता ना, आप डायरेक्टली z लिखते 1 माइनस एक्स माइनस वाई, अब डायरेक्टली y लिखते 1 माइनस एक्स, और फिर x तो 1 हो जाता। समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? ये क्यों हमने इतना पार्ट किया? जस्ट बिकॉज x अपॉन a y अपॉन b ऐसा दिया। समझ में आया? अरे हाँ यार ना, पक्का समझा था? ठीक है। बाउंडेड बाय प्लेन्स बोला, तो बाउंडेड बाय प्लेन्स की लोअर लिमिट 0 ही रहेगा, क्योंकि वो ओरिजिन से ही निकलता है। ठीक है, बोलो और। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो। तो हम लोग लिखेंगे आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यू स्क्वायर, वाई मतलब बी वी, जेड मतलब सी डब्ल्यू, और डीएक्स क्या है भाई, ए डी यू, डीवाई क्या है, डी डी वी, और डीजेड क्या है, सी डी डब्ल्यू। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ए स्क्वायर ए मतलब ये क्यू बाहर आ गया, इंटू बी स्क्वायर, और सी इंटू सी, सी स्क्वायर बाहर आ गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया, यू स्क्वायर वी डब्ल्यू आ गया, एंड देन डी डब्ल्यू डी वी एंड डी हो गया। करेक्ट है क्या? तुमको समझा मैंने क्या किया? चल झूठ बोल रहे हैं सब लोग, ब्रैकेट बना रहा हूं मैं बस, एक एक को पुट कर दिया। ठीक है, ओके। तो अभी ये भी इसमें भी नहीं समझेगा। ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, बी 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 स्क्वायर हो गया, सी सी, ये यू स्क्वायर बी और डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब लिमिट्स लिख देंगे। डब्ल्यू का क्या हो जाएगा भाई, 0 टू 1 माइनस यू माइनस बी। ठीक है, और वी हो जाएगा 0 टू, वो क्या है, 0 टू ये 1 हो गया। क्लियर है अभी? अरे हाँ या ना? अब है ना, पहले बब्लू को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस यू, यू स्क्वायर वी वैसे का वैसे ही, पहले बबलू भैया को सॉल्व करेंगे। So integration of W by is W square by 2. So W square by 2, and this will become 0 to 1 minus U minus V, and then dV du अभी भी है। ठीक है ना? ये इनको बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I is equal to A cube B square C square by 2, 0 to 1, 0 to 1 minus U। करेक्ट है? और ये U square V है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यू माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस यू माइनस वी का होल स्क्वायर, तो माइनस 0 होगा। ठीक है, तो जाएगा डीवी डी, करेक्ट है? तो 1 माइनस यू माइनस वी का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट है इतना, है ना? तो उसके बाद क्या होगा, 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पर है ना एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आप सब लोगों को ध्यान रखना, और वो ये है
कि हमको इसको ए लेना है और इसको बी लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। क्या हो तो वैसे क्या कहते हो मतलब यू और बी को साथ में भी करना है। ये डॉट किसके नीचे, ए बी हो गया, और ये लाइन किसके नीचे है, 1 माइनस। ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, चलो फटाफट। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। हाँ, तो अब ये हो गया। अब क्या होगा देखो, तो हो जाए ए क्यूब, ए सब लोग का ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ देखो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, नहीं एक रह गया, 0 to 1 माइनस यू स्क्वायर, बी को अंदर ले लेंगे, तो 1 माइनस यू स्क्वायर का बी हो गया, 1 माइनस यू का ये हो गया बी स्क्वायर, है ना, और ये बी क्यूब, और ये डीवी डी यू। अब है ना, हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू बी वाला इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, है ना, 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा बोलो, यू स्क्वायर, बी का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा 1 माइनस यू बी क्यूब बाई 3 बी रेज टू 4 बाई 4, 0 to 1 माइनस यू डी यू, करेक्ट है ना। आया हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 यू स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 टू 1 माइनस यू क्यूब बाई 3 1 माइनस यू रेज टू 4 बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0 0, तो पूरा 0, ठीक है। और ये हो गया डी यू, करेक्ट है। तो अब ये हो गया आई ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 यू स्क्वायर, देखो क्या होगा, 1 माइनस यू का पावर 4 बाई 2, जो रहेगा 2/3, 1 माइनस यू का पावर 4 प्लस 1/4, 1 माइनस यू का पावर 4, और ये डी हो गया, करेक्ट है। 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4, सबका 1, ये कॉमन है ना, क्या है तुम लोग, ये देखो ये कॉमन हो गया, कॉमन कॉमन है ना, बचे क्या, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 डी यू, कितना आ रहा है, तो ये हो गया ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, 0 to u स्क्वायर 1 माइनस यू इज टू 4, है ना, और इसने पार्ट का आ गया 1/12 du, तो ये बाहर आ गया, ये हो गया i इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 24, 0 to 1 यू स्क्वायर 1 माइनस यू का पावर 4 du। तो आपको पता है, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब बचपन में नहीं, जब केटी लगा उसको पहले पढ़ा होगा, बीटा का एक फॉर्मूला, क्या कुछ तो था, क्या था वो था, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर 0 to 1 है और क्या है x रेज टू m 1 माइनस x रेज टू n है, तो ये हो जाएगा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, गामा हमारे, हाँ ठीक है, गामा m प्लस गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, तो आपको ये बीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 24 गामा 2 नहीं है, चलो मेरे को अच्छे से याद है फॉर्मूला, ये m प्लस n है, ये n प्लस n है, क्या है फॉर्मूला गामा का, 317 +1 है चाहे m+1 n+1 और m+n+2 है,
है ना, ये है ना। ओके, तो ये होगा गामा 3 गामा 5 एंड गामा, अरे कंट्रोल, तो 4 2 6 और 2 8 हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2520। ये आंसर क्या देखो, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो इधर एक मिनट, ये आंसर आ गया आपको। ओके, अब ज्यादा से ज्यादा इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं कि आपको ना ये नहीं देंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड भी नहीं देंगे। तो क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल उसको तो और इजी हो गया सब, है ना। ठीक है, और मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डायरेक्टली भी दे सकते हैं, तो आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब क्या हो जाएगा, जेड 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे जेड क्या रहेगा 0 to 1 माइनस एक्स, समझा ना। ये होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, और क्या होगा, 1 2 3 बस इतने ही। तो ये है कार्टेशियन वाला सम जो बहुत बार आया है। ठीक है, कॉपी करो, कॉपी मत करो। अच्छा, भाई ये एक मिनट, ये इसमें कुछ डाउट है, ये क्वेश्चन में कुछ खतरनाक वाला ज़ॉम्बी भी है। हाँ, डर लग रहा है आपको। ये सब तुम लोग को नहीं आएगा सॉल्व करने, कैसे आएगा। अगर देखो, अगर आप आपके दिमाग को यही मैसेज भेजोगे कि टाइम पे याद नहीं आएगा, तो टाइम पे सच में याद नहीं है। मैंने यही समझाया था कल, आप क्या सोचते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर मैं वेट कर रहा हूँ, बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है।
अरे आप लोगों को पता है, एक चीज बता रहा हूँ, मेरे को मैथ्स में केटी था, मैथ्स में मेरे को केटी था, ठीक है। और केटी होने का रीजन था मेरे को, ये भाई सबको बढ़ा देते हैं, ये भाई सबको बढ़ा देते हैं। सब कुछ नहीं, फोकस कर रहा था। हाँ, मैथ्स में केटी था मेरे को, उसका रीजन था, मेरा मैथ्स तो पहले से स्ट्रॉन्ग था। और है ना, हम लोग के टाइम पे ना पूरा दिसंबर मंथ मिलता था, पूरा दिसंबर मंथ। एक एग्जाम अगर सपोज 1 तारीख को चालू हुआ ना, तो दूसरा एग्जाम 7 को होता, पूरा एक महीना मिलता था। और 15 दिन की छुट्टी भी मिलती थी उसके पहले, ऐसा था, पहले शेड्यूल ऐसा था। लेकिन सिलेबस बहुत था, ये पूरा बुक। अभी आपको सेल्फ लर्निंग टॉपिक है, उससे भी और ज्यादा टॉपिक थे, ये कम हो गया, काफी कम है, अभी बच्चे लोग को एक्टिव जाता है। तो मैथ्स में लग गई थी केटी, मैथ्स में केटी इसलिए लग गई थी कि मैंने 7 दिन का टाइम दिया था उसको, और 4 दिन में मैंने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, मेरे को मैथ्स आ गया, सबको हॉस्टल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में बैठा, ठीक है, एग्जाम में जैसे बैठा भूल गया, नहीं आया, 80 लग गई, 25 मार्क्स का 27 तभी पासिंग होता था 40, 100 पक्का करो, 25 27 आ गया। पहले मैं कहाँ फंसा, क्योंकि मैंने 4 दिन सिर्फ पढ़ा, तो मैथ्स मेरे को आता था, मैंने प्रैक्टिस में, मैं वहां पे भूल गया। मुझे सम स्टार्ट कर रहा हूँ ना, स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, अगर कोई स्टार्ट हो गया तो एंड ही नहीं कर पा रहा था। आप लोगों को समझा? फिर पढ़ा, रीस्टार्ट किया, तो जो भी M1 M2 M1 67 70 83 तो M3 में था, और 72 ऐसा मैथ्स 2 में था। फिर पढ़ा, फिर समझ गया मेरे को मेरा प्रॉब्लम। बाकी सब में क्लियर था, मैं मैकेनिक्स बी डबल ये सब में क्लियर था फर्स्ट, M1 में केटी में। और केमिस्ट्री 1 में तो वो तो बुखार था मेरे को, पढ़ा ही नहीं था कुछ। वो जागने के लिए हम लोग वो रेड बुल वगैरह पी लिए थे, तो मेरे को मतलब ये ना, हाँ, तो ये अभी मेरे को याद दिलाया इसने, क्योंकि ये मेरे को बोल रहा है सर जागने के लिए आप क्या करते हो, तो मेरे को याद आ गया। तो वो पी लिया, तो मेरे को पूरा सर्दी खांसी हो गया 2 दिन पहले की बात, तो एकदम खतरनाक वाला बुखार, ठीक है, तो पढ़ ही नहीं पाया, ठीक है, तो उसमें केटी लग गया, वो तो ठीक है। तो ऐसा सीन था, तो मैथ्स में केटी थी मेरे को भी, तो कोई नहीं है, पढ़ा, बहुत से पढ़ के M3 तो पूरे क्लास को पढ़ा था मैं, ऐसा बुला के पूरा बैठा के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, होता है केटी लगता है, इसका थोड़ी है। अब ऐसा नहीं कि केटी लेना है आपको, ले चुके हैं, हाँ। अभी अपने को अच्छे से करना है, रीस्टार्ट करना है, और ठीक है ना, ठीक है। लीडा हो गया, और हम लोग के टाइम पे ऐसा क्रेडिट सिस्टम नहीं था। हम लोग 2009 में मेरा फर्स्ट फर्स्ट ईयर हुआ था, 2009 में 13 में मेरा कंप्लीट हुआ। और 2009 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, हम लोग जब भी ये प्रिपरेशन कर रहे थे तभी आई थी 3 इडियट्स, तो तभी 3 इडियट्स आई थी, तो पढ़ाई कम चलता था, और वो क्या था, वो गाना वो फेमस था ना, और वो चलता रहता था, ठीक है। 2019 से लेके 2021 तक टोटल 35,240 लोगों ने सुसाइड किया, स्टूडेंट्स। दिस इज द डेटा गिवन इन द पार्लियामेंट, आई गेस डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो रीजन सारी इंजीनियरिंग नहीं बेटा, सारी इंजीनियरिंग नहीं है, आप समझो, बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। आप मतलब एक तो JEE होता है, किसी को IIT बनना ही है, किसी के घर से प्रेशर रहता है,
किसी को ऐसा है कि मेरे को करना है बट मेरे से नहीं हो रहा है, तो XYZ रीजंस होते हैं, ठीक है। ओके, सो इतने सारे मतलब 2 साल के अंदर इतने सारे बच्चों को सुसाइड किया है, ठीक है। तो कुछ उससे होने वाला है, अपने को बताया, अपने को केटी है, अपने को तो केटी है, ठीक है। अपन तो कैसे ही मैनेज कर लेंगे, पास हो जाएंगे, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आगे हम कर लेंगे जो करना है, ठीक है। पर ये स्टेप बहुत रॉन्ग होता है। अभी एक और केस है, मेरे अपने क्लासेस का बच्चा, ठीक है। तो नाम नहीं लेता, ठीक है। वो उसने भी यही गलती की, ठीक है। उसने क्या किया, सेम चीज, मतलब सीरियसली उसने स्टडी उसका नहीं हुआ, उसको पीटी लग गया, ठीक है। अभी आप सेकंड ईयर में ना, सेकंड किया और बच गया, टाइम पे पहुंच गए, फैन से, ठीक है। चलो भाई, उसका ना जब वो ये किया ना, हैंग किया ना अपने आप को, उसका नर्व यहाँ से दब गया, और वो दबने की वजह से उसका ब्रेन पे ऑक्सीजन जाने का बंद हो गया, है ना। ऑक्सीजन जाने को बंद हो गया, तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट है ना, पैरालाइज हो गया, तो मिला उससे जाके, अभी वो ठीक है। बट क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें, एक तो घर का प्रेशर अलग होता है, ठीक है। एक होता है कि मतलब बहुत सारे रीजन, कभी कभी बच्चा नहीं एक्सप्लेन करता है, तो उसको अकेले में मिला, उससे बातचीत किया, ठीक है, समझा उसको मैंने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हर एंड से होती है, आप उसको कैसे लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो बोल रहे कि सर हमारे घर में सब यूपीएससी वाले, आईसीएससी वाले पेरेंट वगैरह, तो मतलब जरूरी है कि आपके घर पे कोई, जरूरी नहीं है ना। आप ये बोल बोल के उसके ऊपर प्रेशर डाल दो, छोटे सबने देखी, सिंपल सी बात, आप समझ रहे हो। तो ये सब चीजें बहुत इसको क्यों देता तू ऐसा है, तो इसलिए मैं अभी पढ़ाता हूँ ना, तो हंसते खेलते, ठीक है। तो अपने को ऐसा लगता है कि बच्चा अपने पास से जाना नहीं चाहिए, और एंड तक अपने साथ रहना चाहिए। अभी मेरे को M4 के लिए कल 2 बच्चे ने फोन किया, बोला तेरे को पढ़ा दो, अभी मैं जाके उन लोग को पढ़ा, कल एग्जाम है, आ जा। तो बोला सर फीस का, बोला फीस का टेंशन मत ले, तू भाई तेरा सब्जेक्ट क्लियर होगा ना, तेरे दिमाग का जो प्रेशर कुकर है ना वो कम होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को। पैसा आएगा जाएगा ऐसे चलता है कि नहीं। बट अभी भी किसी लोग का फीस नहीं आया है, ठीक है। तो है ना, वो एक दिन पहले क्या होता है ना, एक दिन पहले बच्चा तो सोचता है सर मैं क्या फीस दूं, फिर पापा से मांगूंगा, कल ही एग्जाम में पापा नहीं देंगे, बोले तू आ जा, तू आ, बैठ, पढ़, चले जा, ठीक है। तो कल शाम को आया वो बंदा, अभी आज भी आएगा, आई गेस वो M2 में आके बैठ के गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है, जिनको अलग टाइप का प्रेशर रहता है, आप उसको एकदम सीरियसली नहीं लेने का, सीरियसली लेने का कि आपको करना है तो आप खुद से करोगे। अभी आपको केटी लगा, पहले आपने सीरियस नहीं लिया, नाउ यू, है ना, केटी लग गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चलो भाई, हाँ नहीं ना, ठीक है, बाउंस बैक ना, है ना, ठीक है। अभी एक हफ्ते पहले मैंने एक कमेंट डाला था गूगल रिव्यूज का, तो आपने देखा था कि नहीं, ग्रुप में डाला था, वो वापस से डाल दूं। वो बच्चे को हमने 2021-22 में हमने करीब 750 स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया था, ऑनलाइन, ऑनलाइन 11-12 फ्री पढ़ाया था, उड़ान बैच, ठीक है। तो वो जब फ्री पढ़ाया था ना, तो वो बच्चे अभी उसका ग्रेजुएशन चल रहा है, एंड ही इज डूइंग समथिंग, मतलब कुछ स्टाइपेंड उसको मिल रहा है, उसका पहला सैलरी आ रहा है, इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया इतने साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। और बोले कि सर पहले सैलरी में से मुझे आपको कुछ देना, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो एक दिन आ जा, पॉडकास्ट कर लेंगे, पैसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मैं अभी यूट्यूब पे पूरा काम करने वाला हूँ, तू आ जा बैठ के, अब बता देना क्या है, क्योंकि उसका हमारे पास कुछ यही नहीं, प्रूफ ही नहीं कि हमने वो पढ़ाया था। है एक दो मीडिया पे न्यूज चैनल वालों ने कभी लिया था, बट वो इतना ये नहीं था, ठीक है, ट्रेंडिंग नहीं था। तो मैं बोला तू आ जा, लोगों को एटलीस्ट पता चलना चाहिए हमने ये किया है, तो अच्छा लगता है, फिर हमको भी अच्छा लगता है, क्या बोलता है। सर वो सुपर 20 बैचेस है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने पूरा बना
11 12 पूरा फ्री में पढ़ा था। 17 सांगली उंगली वहां पर कैसे चलेगा धंधा? ट्रांसपोर्ट की चीजें बनती, बहुत सारी चीजें नहीं थी ना। 3 महीना भी सैलरी नहीं आएगा ना, किसी के घर पे तो प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि कैलकुलेशन ही मॉम डैड का, आपके जो भी जॉब कर रहे हैं, किसका भी कैलकुलेशन ऐसा रहता है ना। अगर 1 लाख सैलरी आ रहा है या 50,000 आ रहा है ना, तो उसमें से उनका कैलकुलेशन होम लोन ये वो, तो कुछ ही पैसा बचता है। और अगर वो 3 महीना आना बंद हो गया, 4 महीना 6 महीना आना, किसी किसी का तो प्रॉब्लम हो गया। अब मेरा तो क्लासेस चल नहीं रहा था वो टाइम पे, मैं सोचा क्या करूँ, तो मैंने फ्री पढ़ा दिया। समझा? तो वैसा होता है। मुझे लगा ठीक है, मेरे पास इतना मैनेजेबल अमाउंट है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ 1 साल तक, तो मैंने कर लिया हूँ। पर ये सबके साथ नहीं था ना, सबके पास नहीं था पैसे, तो फिर हमने अच्छा लगा। ठीक है, वो सब ठीक है, फीस बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला सम, स्फेरिकल वाला। वरदान को कौन जानते हैं? वरदान उसमें था। वो वाले बैठ गया। अभी वो इधर का निकला, कहाँ कहाँ के लोग थे यार। मुंबई वाले लोग को जरूरत है क्या? उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था। गांव वाले लोग को ज्यादा जरूरत था ना वो टाइम पे। क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, सारा चीजें है यार, गांव वाले घर पैसा है। एक जन है बकवास पे, वो वेटिंग लिस्ट में सर, वेटिंग लिस्ट में ही है।
तो यहाँ लिखेंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग को भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ये जो टॉपिक है कार्टेशियन के बाद, ये है स्फीयर, इलिप्सॉइड एंड सिलेंडर। स्फीयर, इलिप्सॉइड एंड सिलेंडर में स्फीयर के सम आते हैं, और अभी लास्ट टाइम आई गेस पैराबोलॉइड का कुछ तो सम आया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। स्फीयर के जो सम है आपको दिख रहा है स्फीयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इलिप्सॉइड का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिलेंडर का इक्वेशन इज नॉट गिवन, बताता हूं क्या है। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू, अच्छा ये देखो स्फीयर में तो ये तो दिया ही है x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई। स्फीयर में क्या होता है ना, दो एंगल्स होते हैं, तो दो एंगल और एक रेडियस होता है ना। ठीक है, इलिप्सॉइड इज सेम एज स्फीयर का कांसेप्ट। देखो यहाँ पर r sin थीटा cos फाई, a r sin थीटा cos, b b c c, ज्यादा डिफरेंस। सम आपको ज्यादातर स्फीयर का आता है, सिलेंडर का है तो मैं करा दूंगा। ठीक है, और पैराबोलॉइड का जो किया वो करेंगे। आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है, और dx dy dz होता है r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। ठीक है, उसके बाद इलिप्सॉइड हो गया एंड देन सिलेंडर हो गया। इलिप्सॉइड में भी सेम चीज abc एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो यहाँ पर abc है कि नहीं, और यहाँ पर x इक्वल टू सिलेंडर होता है r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, z इक्वल टू z, dx dy dz होता है r dr d थीटा dz। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आपको लिमिट्स क्या लेना है। लिमिट्स में देखो i 0 टू a 0 टू पाई 0 टू 2 पाई। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है फुल स्फीयर के लिए, मतलब पूरे स्फीयर के लिए आपको निकालना है, नॉर्मली होता है क्या है कि आपको ना टू एक्सेस है तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं, और अगर मैं बोलूं 3 एक्सेस है तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो भाई दो एक्सेस में 4 हो गया और 3 में 3 ही रहेगा, कितना रहेगा, क्या बात है, 8 रहेगा, 8 तो टेबल ही आता है 3 रीजन है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसा आएगा ये देखो, इसको आप इसका नेगेटिव एक्सेस ले लो, तो आप देखो ना अगर ऐसा है तो ये 4 क्वाड्रेंट नीचे के 4, समझा क्या। ठीक है, इसलिए ऑक्टेंट। अरे अभी ये देखो ना, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये एक हो गया, पीछे का एक इधर का एक ना, 1 2 3 4 इस तरफ का ऊपर का पार्ट देखो खाली, एज्यूम करो ये लाइन ऐसा है, ये जाने दो। ठीक है, एज्यूम ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऊपर 4 नीचे 4 कितना हो गया 8। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं 8 क्वाड्रेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला कि आप फाइंड करिए फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर, फर्स्ट ऑक्ट मतलब 8 होता है ऑक्टेपस, है ना, तो फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर मतलब आपको सिर्फ किसी एक क्वाड्रेंट का ही वैल्यू निकालना है, समझा। इसलिए उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है 0 टू a 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2, समझ में आया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट ऑक्टेंट को निकाल के, अगर आपको ये याद रखना तो आप ये याद रखो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो होल स्फीयर मिल जाएगा। आप 1/8 पार्ट निकाल रहे हो ना फर्स्ट ऑक्टेंट का, मतलब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट क्लियर। ओके, उसके बाद इलिप्सॉइड के लिए क्या दिया है कि आपको सिर्फ रेडियस चेंज करना है 0 टू 1, वो भी इस पे डिपेंड करता है, ये 1 है ना, इसलिए रेडियस 0 टू, और यहाँ पर देखो आर थीटा जेड होता है, क्या होता है आर थीटा जेड, सिलेंडर में क्या होता है आर थीटा जेड, है ना। तो ये जो 3 एक्सिस है ना, इधर पे हाइट क्या है, वो है जेड, तो जेड कितना हाइट पे रहेगा सिलेंडर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमने स्टैंडर्ड दिया है। अगर आपको 0 टू 4 बोला तो 0 टू 4 0 टू 8, समझा ना, सिलेंडर बताया ना उठाते हैं। ठीक है,
तो ऐसा है, तो ये सब चीज आपको रखना है। इसका फोटो ले लो, फिर इसका सम्स करते हैं। ये तुम लोग ज्यादा मस्ती कर रहे हो, ये तुम लोग का ज्यादा हो रहा है क्या वहाँ पर? और नहीं करने का? ये फोटो ले लिया इसका। बाद में गुजरे याद रखेंगे कितना बता रहे हैं? चलो देखो यहाँ पर तुम लोग जो बैठे ना साथ में, 1 2 3 4 5, बहुत ज्यादा मस्ती हो रहा है। और वो लास्ट में खासकर तू आ गया। ये क्या दिया क्वेश्चन में? थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अगर थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया मतलब क्या 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 करूंगा? 0 टू 0 टू a विल बी द रेडियस, और एक 0 टू पाई रहेगा, एक 0 टू 2 पाई रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फर्स्ट फैक्टर कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 8 कीजिए, क्या ही दिक्कत है ना? ठीक से नहीं खत्म, ठीक है। रॉन्ग थोड़ी मिलेगा, राइट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब मुझे पता है कि रेडियस कितना है, ए है, ए है ना। और नॉर्मली होता है स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे पता है कि x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, है ना। y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई, z इज इक्वल टू r cos थीटा, ओके। एंड dx dy dz क्या होगा? r sin थीटा dr d थीटा d फाई, करेक्ट है? यही है, ओके। ये राइट है, z इज इक्वल टू r cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? r ट्रिपल इंटीग्रेशन, r हम लोग ले लेंगे 0 टू a, ये दिया है ना, तो r थीटा फाई, ये तीन चीज है। तो r हमारा क्या हो गया? 0 टू a, फिर थीटा हमारा क्या हो गया? 0 टू पाई बाय 2, एंड फाई भी क्या हो गया? 0 टू। हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए, ठीक है, सिंपल है, ओके। और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। और dx dy dz क्या होता है? आर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, एक आर चला गया, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आई 0 टू a 1 अपॉन आर, है ना, थीटा 0 टू पाई बाय 2
साइन थीटा हो जाएगा, एंड देन फाई जो है वो 0 to π/2 कुछ भी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा डी आर डी थीटा डी फाई, करेक्ट है। तो ये तो सीधा 1/r का इंटीग्रेशन लॉग आर, 1/r का लॉग आर ना, लॉग आर, और फिर उसके बाद साइन थीटा का क्या हो जाएगा, लॉग आर, ये 0 to a हो गया, माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 0 to π/2, एंड देन यहाँ पर पाई हो जाएगा 0 to π/, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग 0, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस कॉस 0 मतलब प्लस कॉस 0, ये हो गया π/2 माइनस 0, ये हो गया आई लॉग ए बचा, इधर क्या बचा -0 + 1, ठीक है ना, और बचा π/2, बेसिकली आई क्या हो गया आपका लॉग ए, लॉग ए, और ये 1, ये π/2, तो आई हो गया π/2, और ये हो गया लॉग ए, करेक्ट है। देयरफॉर फॉर होल स्फीयर 8 into आई, तो 8 into π/2 लॉग ए, ये हो गया 4 π लॉग ए, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, सब कांस्टेंट था, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है ना, कहीं पे भी वेरिएबल नहीं है, मतलब जैसे 0 to θ r, नॉर्मली हम अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करो सबको अलग अलग नहीं कर रहे थे, एक एक करके सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है ना, तो आप अलग अलग करके सॉल्व कर सकते, ठीक है। ये x² + y² + z² r² स्क्वायर का फॉर्मूला, और इनटू r, ये हाँ, ये तो लिखा था ना मैंने, dx / dz क्या होता है, ये पूरा होता है, पूरा लिख दिया। ये फोटो लिया, हाँ ये मैंने लिखा था, स्फीयर क्या होगा वो सब लिख दिया अभी लिखा था ना, लेफ्ट साइड का प्रॉपर्टीज है। हाँ स्फीयर का तो याद रखने का है, प्रॉपर्टीज को पुट कर देना है, सब कौन सा स्फीयर का हो जाएगा स्फीयर, इलिप्सॉइड पूछा तो इलिप्सॉइड, सिलेंडर पूछा तो सिलेंडर, पैराबोला पैराबोला इलिप्सॉइड एक ही बार भैया। डन, दिस इज डन।
Yes. चलो यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे सब। ये है देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये सम मुझे अब लग रहा है इस बार आने के चांसेस। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ऐसा देखते हैं ना बच्चे लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा देख के छोड़, उसको तो सीधा है ये क्या पेपर है, बाहर निकल जाते हैं। जितना एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाते हैं ना। तो आपने को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये है क्या आता है, सर ने करा है। देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर by b स्क्वायर z स्क्वायर by c स्क्वायर थ्रू आउट द इलिप्सॉइड का, मैंने बताया था इलिप्सॉइड का, है ना, इट इज 1। तो ये रेडियस 1 दिया है, मैंने बोला था रेडियस फिर 0 to 1 मिलेगा, मैंने ये डिफरेंस बताया था, याद है। इसका क्या होता है, x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई होता है, y क्या होता है r sin थीटा sin फाई होता है, z होता है r cos थीटा, है ना, एंड dx dy dz होता है r स्क्वायर sin dr d थीटा d, ये होता है। करेक्ट है, इतना समझा। लेकिन इसमें एक और चीज था, एलिप्सॉइड है ना, उसमें क्या था, ए बी सी, और इसमें एक और चीज था ए बी सी। करेक्ट, क्या था, ए बी सी। एग्जैक्टली, ओके, तो ये चीज दिमाग में रखो। अब हम लोग को पता है कि अगर ये रेडियस टू 1 दिया, जैसे अभी इसके पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया था, लेकिन इक्वेशन क्या है अपना, आर स्क्वायर है ना, ये दिया मतलब वो रेडियस, तो वैसे ही इक्वेशन ये है, समझ में आया, इक्वेशन ये है, समझा कि नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, समझा क्या, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हो जाएगा dx dy, जो हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, समझ में आया क्या। ठीक है, और उसके बाद dx dy dz क्या है भाई, ए बी सी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, और यहाँ पर आर हम लोग क्या लेते हैं, इसमें 0 to 1 लेते हैं, मैंने बोला था ना इलिप्सॉइड में क्या चेंजेस है, खाली आर क्या होता है 0 to 1। वो भी 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 1 है, अगर यहाँ पर होता ना 4 तो आप 2 लेते, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ओके, सो ये आर हो गया 0 to 1, थीटा हो गया क्या 0 to पाई बाई 2, एंड पाई क्या हो गया 0 to पाई बाई 2। फर्स्ट ऑक्टेंट वाले सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट है। क्या लिखा है, तो वो लिखा है लिमिट्स पहले 5/2 वाले हाँ वो ठीक है, कांस्टेंट है ना, आगे भी चल जाएगा, सब कांस्टेंट है ना तो चलता है। क्या लिखा है, हाँ पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर दो। चलो इधर देखो, ये कांस्टेंट क्या हो गया, ए बी सी बाहर, फिर ये जो पाई है वो तो 0 to पाई बाई 2 है, इधर तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सीधा डी फाइव हो गया। उसके बाद थीटा 0 to पाई बाई 2 है, तो इधर पे साइन थीटा आ जाएगा और डी थीटा आ जाएगा, बच्चा आर 0 to 1 क्या है इसमें, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट है।
इसका क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसका, भी नहीं दे, चलिए हो जाएगा ए बी सी, इसका क्या हो जाएगा, पाई हो गया 0 to π/2, ये साइन थीटा का हो गया माइनस, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 to 1 रख के, अगर मैं अगर मैंने इसको ब्रैकेट रेस टू हाफ के, इसको अंदर देखिएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो r⁴ 1 माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट है, ऐसे ही होगा ना। अरे हाँ या ना, है कि नहीं, दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई ए बी सी, समझा ना, बाहर तो अंदर, अभी इसको बाहर निकल बेटा, r⁴ को बाहर निकल के होगा, r⁴ को निकालो, आर स्क्वायर आएगा ना, अंदर लिए तो r⁴, ठीक है, ओके, एबीसी जो रहेगा π/2 माइनस 0, ये हो गया माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, और ये हो जाएगा 0 to 1 r⁴ r⁴ ब्रैकेट रेस टू हाफ dr, है ना, तो फॉर्मूला है क्या ये, √a² माइनस r², लेकिन r² बच रहा है, r² कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आई ए बी सी, ये हो गया π/2, ये हो गया -1 प्लस, सॉरी, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 1, अब इसको क्या करेंगे बोलो, ये तो फॉर्मूला है ये, रेस टू हाफ, कोई तो बीटा गामा का फॉर्मूला है, आपको समझ रहेगा, ये देखो ऐसा है वो, r², 1 माइनस r² का रेस टू हाफ है, ठीक है ना, ऐसा है, एक काम करते हैं, मैं ले रहा हूं r = cos² थीटा, r² cos² थीटा लेगा, r ले लेते हैं, r² लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस sin² हो जाएगा, r² cos² थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2r dr थीटा cos² थीटा, अगर मैं cos dr तो क्या होगा, dr माइनस sin थीटा, जो कि हमारे पास है नहीं, हाँ बोलो, हाँ ये बीटा का कोई तो फॉर्मूला है, वही बोल रहा हूँ मैं तो, 0 to 1 x⁴n 1 माइनस x⁴1/n समथिंग विल बी बीटा, कुछ तो फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये उससे सॉल्व होगा, ओके, ये इतना समझो आप लोग को, ये एबीसी π/2 है, ये 1 हो गया, ये वाला पार्ट मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला है, पर इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन है ना 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना समझ गया ना?
ठीक है, इधर देखो, ये देखो r इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है साइन थीटा। अगर मैंने r को साइन थीटा तो dr क्या हो जाएगा cos t dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा व्हेन r इज, पहले क्या था r क्या था जीरो, तो यहाँ जीरो पुट करो तो t साइन इनवर्स ऑफ जीरो t भी क्या हो जाएगा जीरो। व्हेन r इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर 1 पुट करो तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है t पाई बाय 2 ना, तो लिमिट क्या होगा 0 टू पाई बाय 2। अब ये r स्क्वायर मतलब r sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रेज़ टू हाफ, एंड dr क्या होगा cos टू dt, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया sin स्क्वायर t, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t का रेज़ टू हाफ cos t dt, करेक्ट है। तो ये हो गया 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर t, ये हो गया cos t, ये भी क्या हो गया cos t dt। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, ये क्या ना रिडक्शन फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर एक रिडक्शन का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर अगर कभी, ये आपको पूरी डबल इंटीग्रेशन में भी यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर कभी 0 टू पाई बाय 2 है, ठीक है, अगर कभी 0 टू पाई बाय 2 है, साइन रेस टू एन थीटा है और कॉस रेस टू एन थीटा डी थीटा है, तो फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान देना। फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा m माइनस वन m माइनस थ्री डॉट डॉट n माइनस वन n माइनस थ्री डॉट डॉट ऑड है, ठीक है, फिर m प्लस n इवन से माइनस होगा, समझा क्या। ठीक है, और इधर पे डॉट करके p भी है, वेयर, ये मैं पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक साथ बुक में अलग अलग दिया, मैं एक साथ बता रहा हूँ। फिर p इज इक्वल टू पाई बाय 2 व्हेन m एंड n आर इवन एंड इट इज वन अदरवाइज। मतलब जरा समझो क्या है इसका मतलब, जरा समझना क्या था। देखो ये m है, ये n है, अब ये दोनों अगर इवन था ना, इवन, इवन है क्या यहाँ पर, cos स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर cos स्क्वायर है ना, इवन है ना, तो p पाई बाय 2 रहेगा। लेकिन अगर दोनों ऑड या एक ऑड एक इवन है तो p क्या रहेगा 1। समझा। अब ये m माइनस वन m माइनस थ्री क्या है, तो मैं इसमें जब अप्लाई करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये i1 है, 0 टू पाई बाय 2 है, sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t dt है, तो ये क्या हो जाएगा 2 है ना, तो 2 माइनस वन कितना बचा 1 बचा, करेक्ट है। फिर 2 माइनस थ्री, m का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 माइनस वन करो तो क्या बचेगा 1। फिर 2 माइनस थ्री करेंगे तो क्या आएगा, रुक जाने का, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, एक नेगेटिव नहीं आना चाहिए, एक जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वापस से बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला सुनो, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में बहुत जगह यूज होगा। 0 टू पाई बाय 2 sin रेज़ टू m थीटा cos रेज़ टू n थीटा, क्या है m माइनस वन m माइनस थ्री m माइनस फाइव डॉट डॉट, फिर n के लिए भी n माइनस वन n माइनस थ्री n माइनस फाइव, नीचे m प्लस n, फिर इवन से माइनस करो तो m प्लस n माइनस टू m प्लस n माइनस फोर, नीचे, समझा। अब क्या होगा m माइनस वन किया तो क्या होगा 2 माइनस वन 1 हो गया, फिर 2 माइनस थ्री करेंगे तो माइनस वन होगा, इसलिए रुक जाने, फॉर्मूला यूज ही नहीं करते। फिर n के लिए करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस वन 1 हो गया, इसमें भी 2 माइनस थ्री कर ही नहीं सकते, समझा। और नीचे क्या आएगा m प्लस n, मतलब 2 प्लस टू 4 हो गया, है ना। उसके बाद m प्लस n माइनस टू, 4 माइनस टू कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद m प्लस n माइनस फोर आएगा, तो 4 माइनस फोर, तो लिखने का ही नहीं, यूज ही नहीं करने का। और p आपका होगा पाई बाय 2, इसका आंसर है पाई बाय 4 टू द 8 टू द 16। तो यहाँ पर जो ये आ रहा है ना, यहाँ पर आए, ये है कितना आ रहा है पाई बाय 16, आंसर है ए बी सी पाई स्क्वायर बाय 32। पाई बाय 2 कहाँ से आया, अरे यार अपर लिमिट क्या था पाई बाय 2, अपर लिमिट थीटा 5, ठीक है। ये आपको रिडक्शन का फॉर्मूला समझा क्या, पाई स्क्वायर। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रह गया, इससे क्या करना है, और हमने जो फॉर्मूला यूज किया ना 0 टू 1 के लिए, 0 टू पाई बाय 2 किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको क्या करेंगे, उसके लिए 8 इंटू आई
ये हो जाएगा 8 ABC पाई स्क्वायर बाई 32, 8 4 32। आंसर हो गया पाई स्क्वायर ABC/4। समझ में आया क्या? ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. एक इलिप्सॉइड का भी सम हो गया। तेरा फोटो देना कितना हो जाए? 45 बस हो गया। साथ में बैठ के सारे काम करना है, एक ले लेके करना है। ये साथ में वन शॉट एकदम 6 घंटे। आधा घंटा 5 मिनट ब्रेक, आधा घंटा 5 मिनट, फिर तेरा सीधा 1 घंटे का ब्रेक देने का जाके घूमते आने। लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर बताओ ना, लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर बताओ। ए भाई, इंटर्नशिप कोडिंग मीटिंग खोलो। फिलहाल M2 क्लियर कर लो, इंटर्नशिप सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, सब करवा देंगे। ठीक है, और दूसरा पेपर डन ना, फोटो लिया। ए भाई, इसमें से कितने लोगों को मैकेनिक्स से हाथ ऊपर करना? मतलब 14 13 के बाद आप लोग मैकेनिक्स के लिए मेहनत करने वाले हैं।
और तो कोई नहीं है ना, M2 के बाद M1 तो क्लियर है सबका। M1 किसको है इसमें से? अच्छा चलो M1 M2 हो गया, उसके बाद ठीक है। अच्छा इसमें तो कोई ग्राफिक्स वाला है? PCM चलो यार BEE पीसी वाले कौन है? हाँ चलो याद चलो यार देखो, ये आपको ऐसे सॉल्व करेंगे। आर ले लो, ठीक है, आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो थीटा फाई 0 to π/2 0 to π/2 एंड A to B है यहाँ पर, इसलिए मैं सम करवा रहा हूँ। देखो A to B क्यों है, क्योंकि देखो क्या बोला, ट्रिपल ये सम आया था लास्ट, ठीक है। वेयर V इज वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्फीयर दिस एंड दिस, तो एक सपोज वॉल्यूम है, ठीक है, वो स्फीयर है, इसको हमने क्या है, स्फीयर, दो स्फीयर है, एक स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर है, तो एक का रेडियस A है तो दूसरे का रेडियस B है। A छोटा है और B बड़ा है, वो भी दिया है कंडीशन, अपन लिख लेते हैं A इज ग्रेटर देन B। तो सपोज ऊपर वाला A रेडियस है, अंदर वाला B है, तो दो स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल के अंदर एक और बॉल है, ऐसा समझो, ठीक है। सो ये B हो गया, ये A हो गया, करेक्ट है। A इज ग्रेटर देन B बोला है कि नहीं? सो अगर A इज ग्रेटर देन B बोला है तो इसलिए रेंज हमारा A to B जा रहा है, समझ गया? इज दैट क्लियर? इसमें दिया है नहीं, इसमें B2 है दिया, B इज ग्रेटर देन है, इसलिए हम लोग, समझा ना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट B है, लोअर लिमिट A है। इज दैट क्लियर? अब समझा? ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव अपॉन आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो ये 2 चला गया है ना। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया 5 0 to π/2, ये हो गया 0 to π/2, ये हो गया A to B, एक R क्यूब बचा ना, ये भी कैंसिल होके बचेगा R, ये हो गया 1/R साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ठीक है। क्या करेंगे अभी, और कुछ नहीं है, बस ये दिया है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 1/R का क्या हो गया, अभी कर रहे हो ना, फाइव है तो क्या होगा, कुछ नहीं है, फाइव है तो सीधा फाइव लिख देंगे ना, कांस्टेंट है ना सब। थीटा का साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 0 to, आपको समझ रहे हैं हम लोग एक साथ क्यों कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि सबके लिमिट में कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और 1/R का हो गया log r, और ये A to B, अब ये हो गया π/2 माइनस 0, ये हो गया वही माइनस, हर बार यही आ रहा है, ठीक है, प्लस कॉस 0 log b माइनस log a, ये हो गया π/2 है ना, ये क्या हो गया I इज इक्वल टू π/2, ये एक हो गया, इसका तो सीधा होगा -0 + 1, इसका हो जाएगा log b/a है ना, ये हो जाएगा I π/2 वन सा π/2 एंड log b/a, क्लियर? इसका आंसर है, समझा? नहीं नहीं, इसमें क्या बच गया, मल्टीप्लाई बाय ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्फीयर मल्टीप्लाई बाय ए, सो वॉल्यूम बाउंडेड बाय स्फीयर इज इक्वल टू 8 into π/2 log b/a,
तो ये हो गया 4 पाई लॉग v बाय a। समझ में आया क्या? हाँ अच्छा है ना, आना चाहिए। अलग अलग कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। हाँ जैसे हमने अभी इसके पहले हाँ अगर वो में कैसे कर लास्ट यार पहले क्या डीआर फिर डीटी का फिर डीआर कॉन्सेप्ट रहेगा तो कुछ भी आगे में चलता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जैसे इसके बाद चलो ओके, तो वी हैव डन विद ट्रिपल। अगर इसका कुछ करना रहेगा तो हम लोग कुछ कर देंगे। अभी सुनो ठीक है, तो मुझे तो अभी ठीक लग रहा है, कल लेक्चर हो सकता है, ठीक है। हाँ तो कल अगर हुआ तो हम लोग शाम को रख देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ट्राई करते हैं, ठीक है। शाम को चलेगा, कितने बजे चलेगा? 12 बजे 12 एक या 2 बजे सर, इसको बंद शाम को 1 या 2 बजे सर